हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक काव्य कुंज में रैदास के दोहे लेकर आई हूँ, जिसके कवि हैं रैदास दास जी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि का उपनाम है रैदास जी और पूरा नाम है रविदास, और इनका जन्म है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में 1308 में हुआ था, और इनका जो निधन है वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तो ये चमार जाति के होना बोलते हैं, और संत कवि रैदास जी काशी में रहने वाले थे, और इन्हें जो रामानंद का शिष्य भी माना जाता है। और ये जो चित्तौड़ की झला रानी है, ये झला रानी इनकी शिष्या थी। ये जो झला रानी है महाराणा सागा की पत्नी थी, और इनकी जो रैदास की कुल अवस्था 120 वर्ष मानी जाती है। और इन जो संत रैदास ने एक पंथ भी चलाया था जो रैदास पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, हम कविता की तरफ चलते हैं। जो दोहे हैं। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कबहू, नैन देते हैं रोए। यहाँ पे कवि जो है रैदास जी बताते हैं कि कोई जब किसी से प्रेम करता है तो बिल्कुल भी नहीं छुप सकता है, कभी भी, मतलब कितनी भी छिपाने की कोशिश करो वो आंखों से पता ही चल जाता है। तो रैदास दास जी कहते हैं कि प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता है, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान वाणी द्वारा नहीं हो सकता, प्रेम को तो आंखों से निकले आंसू ही व्यक्त कर देते। आंखों की भाषा से ही प्रेम का पता चल जाता है। माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मारक छाड़ कुमारक उहके साची प्रीत, बिनु राम न पाया। तो यहाँ पे भगवान की सच्ची प्रीति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना और माला जपना केवल संसार को ठगने का नाटक कर रहे हैं। प्रेम का मार्ग छोड़कर बाकी नाटक करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। सच्चे प्रेम के बिना परमात्मा को पाना असंभव है। तो इसलिए हमको सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। थर्ड में चलते हैं दोस्तों। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पुत्र सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुछ जात। तो यहाँ पे जो रैदास जी कहते हैं कि हमको किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, सब भगवान ईश्वर की ही संतान है। तो रैदास दास जी कहते हैं कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं होती। सभी ये मनुष्य अपनी सुविधा के लिए बनाया। सभी मनुष्य जितने भी इस संसार में है सब ईश्वर की ही संतान है। यहाँ कोई जाति अच्छी भी नहीं होती ना बुरी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। रैदास एक ही बूंद सो, सब ही भयो विथार, मूर्ख है तो करत है बरन आवरण विचार। चौथे में चलते हैं दोस्तों। रैदास दास जी कहते हैं कि यह सृष्टि एक ही बूंद का विस्तार है, अर्थात एक ही ईश्वर से सभी प्राणियों का विकास हुआ है। फिर भी जो लोग जात कुजात का विचार करते हैं, जाति भेद का विचार करते हुए नितांत मूर्ख है। जो जाति पात को मानते हैं वो पूरे के पूरे मूर्ख कहलाते हैं। पांचवें में चलते हैं। प्रेम पंथ की पालकी, रैदास बैठियो आय, साचे सामी मिलन को आनंद का होना चाहे। पांचवें में रैदास जी कहते हैं कि वे प्रेम मार्ग रूपी पालकी में बैठकर अपने सच्चे स्वामी से मिलने के लिए चले हैं। उनसे मिलने की चाह का आनंद ही निर्वचनीय है, तो उनसे मिलकर आनंद की अनुभूति का तो कहना ही क्या है। तो सच्चे प्रेम का मार्ग जो है एकदम पलकों में बैठकर जाने के समान है। आगे चलते हैं दोस्तों। रैदास जीव को मार कर कैसो मिली है खुदाए, पीर पैगंबर ओलिए कोई न कहे समुझाए। रैदास दास जी कहते हैं कि जीव को मारकर भला खुदा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये बात भी कोई पीर पैगंबर या औलिया किसी को क्यों नहीं समझाता है कि हम अगर किसी जीव को मार देते हैं तो क्या हम उसको जिंदा कर सकते। जीव को मारने से कोई भी खुशी नहीं मिलती है। रैदास हमारो राम जी, दशरथ करी सुतनाही, राम हमऊ माही रहो, बिसब कुटुम्ब माही। यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है, जो राम पूरे विश्व में प्रत्येक घर घर में समाया हुआ वही मेरे भीतर रमा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि राम जो दशरथ के पुत्र हैं वो तो सबके दिल में दिमाग में छाए हुए हैं, तो वही मेरे प्रभु हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
पराधीनता पाप है जान लेव रे मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे हो प्रीत। सो यहाँ पे दूसरों की गुलामी करना सबसे बड़ा पाप है, इसके बारे में बताते हैं कि रैदास दास जी कहते कि हे मित्र, ये अच्छी तरह से जान लो कि पराधीनता एक बड़ा पाप है। रैदास जी कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति से कोई भी प्रेम नहीं करता, सभी उससे घृणा करते हैं। इसीलिए हमें किसी के पराधीन नहीं होना चाहिए, किसी का दास नहीं बनना चाहिए, केवल ईश्वर का ही दास होना चाहिए। मंदिर मस्जिद दो एक हैं, इन मह अंतर नाही, रैदास राम रहमान का झगड़ों को नहीं। सो यहाँ पे भगवान जी बोलते कि मंदिर और मस्जिद एक है, हम दोनों के लिए झगड़ा क्यों करते हैं। सो यहाँ पे रैदास दास जी कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद तो दोनों एक ही है, इसमें कोई खास फर्क तो है नहीं। फिर राम और रहमान का झगड़ा व्यर्थ ही है, दोनों धर्म स्थलों से एक ही ईश्वर का निवास होता है, चाहे मंदिर में हो भगवान तो सभी जगह एक ही रहते हैं। कोई अल्लाह के नाम से जानता है तो कोई राम के नाम से जानता है। जात पात के फेर मही उलझई रही सबको लोग, मानुषता को खाते ही रैदास जात कर रोग। सो यहाँ पे रैदास दास जी कहते हैं कि अज्ञानवश सभी लोग जाति पाति के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं। रैदास दास जी कहते हैं कि यदि वे इस जाति पाति के चक्कर से नहीं निकले तो एक दिन जाति का यह रोग संपूर्ण मानवता को निकल जाएगा। इसलिए हमें जाति पाति के बारे में ध्यान ना देकर सिर्फ मानवता के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये रैदास दास के दोहे हैं, कैसा लगा आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।